हमारे सनातन धर्म के आराध्य भगवान शिव और उनके शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी मतलब श्री पन्नालाल ने किया था और उसके ऊपर एफआईआर हुआ है और गिरफ्तारी भी हुई है और कार्रवाई भी होगी। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा और राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा में मानव सेवा की जाती है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है उन लोगों के सामने हम कुछ सवाल और जवाब रखते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और इस समय काफी चिड़चिड़ा हुआ हूं। यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक पास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्रिश्चियन फोरम के यानी कि अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन हो चुके हैं। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्हें छोड़ना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के आरोप के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। छोड़ भी देंगे फिर भी हम वही आवाज उठाएंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अरुण पन्नालाल को फॉलो करने वाले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कभी डरना तो किसी बात से नहीं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरुण पन्नालाल ने एक टिप्पणी करी थी, यानी कि किसी व्यक्ति ने सवाल जवाब किया था, यानी कि कुछ अन्य भगवानों के विषय में उन्होंने पूछा था, यानी कि खासकर यानी कि शिवलिंग के विषय में बातचीत हो रही थी। वहां पर उस क्या बोलना चाहिए, उस पोस्ट के अंदर जो किसी व्यक्ति ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट लिखा और भी वो गलत रीति से लिखा गया था और अन्य कई भगवानों के नाम वहां पर दर्ज किए गए थे। साथ ही साथ अरुण पन्नालाल ने एक ही सवाल किया है। वहां पर एक ही सवाल ये था कि शिवलिंग क्या यानी कि खतना किया हुआ क्यों है, क्या वैदिक है, क्या कहीं लिखा है ऐसा ऐसा कुछ सवाल किया। वो मैं आपको बता भी सकता, अगर आप पर्सनल मेरे ऊपर फोन कीजिए या फिर आपने तो देख ही लिया होगा सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग प्रकार से लोगों ने बता रहा, किसी ने धुंधला किया, किसी ने साफ सुथरा दिखा दिया। लेकिन खास मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग सुन रहे हैं और धर्म परिवर्तन का भी आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है, काफी कार्रवाई करेंगे ऐसे करके वहां के मंत्री ने कुछ बयान दिया था, वहां कुछ बातें प्रकट करी थी। वहां के मंत्री ने कहा था कि अरुण पन्नालाल जी ने ये कहा था, उनके ऊपर यानी कि कार्रवाई हो रही है, आगे कार्रवाई करेंगे, ऐसे कुछ उन्होंने बातें करी थी। खास मैं बात बताना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन की बातें अगर आती हैं तो किसी ने कहा क्या तुम धर्म परिवर्तन करो करके किसी व्यक्ति को, किसी पास्टर सेवक सेविका ने जाकर आवाज दी या फिर किसी को लालच दिया क्या? एक बात ये भी वहां पर की जाती है कि धर्म परिवर्तन का लालच दिया जाता है, पैसों का लालच दिया जाता है, ऐसे करके वहां पर बातें आती हैं। हालांकि वहां धर्म परिवर्तन लोग करने नहीं आते, जीवन को सुधारने के लिए आते हैं, जीवन में तंदुरुस्ती पाने के लिए आते हैं, दुख दर्द परेशानी पीड़ाओं को लेकर लोग आते हैं। लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित होते हैं, उन लोगों के लिए जब प्रार्थना की जाती है लोग चंगाई को महसूस करते हैं, चंगे हो जाते हैं, छुटकारा पा जाते हैं, आजादी पा जाते हैं और आनंद उनके जीवन में आ जाती है। मैं आपको सारी बातें मिलाकर एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह संसार में आया और लोगों के पापों को उसने दूर किया, उनके अपराधों को क्षमा किया और उनके दुखों को दूर किया, साथ ही साथ उनको उद्धार भी दिया। किसी ईश्वर ने उद्धार देने की बातें कभी नहीं करी। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का लहू पवित्र है और था और उसी में उद्धार है और वही उद्धार दे सकता है। कोई भी व्यक्ति कहता है कि धर्म परिवर्तन आप लोगों ने कर लिया, हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान ने इजाजत दिया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है, धर्म बदल सकता है, ये संविधान के अंदर आप देखिए। और लोगों का कहना है कि जोर जबरदस्ती करके जो करते हैं उनके ऊपर काफी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे बोलते हैं। अरे भाई, जबरदस्ती कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। अरे मैं जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, किसी ने जबरदस्ती नहीं करी। हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण किया तो हमने जो क्या बोलना चाहिए कि पुराने जो हम देवी देवता पूजा पाठ किया करते थे उनको अभी बिल्कुल नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते? अपनी मनमर्जी। क्या आपने कोई ठेका ले रखा है इंसान के मन के ऊपर?
मेरे भाइयों बहनों, कोई भी व्यक्ति किसी भी ईश्वर को मान सकता है, इसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं है, रोक टोक करने की जबरदस्ती नहीं है और उसे मानने का भी कोई जबरदस्ती नहीं है। जाओ। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग डरो मत, आगे जाओ, रैली निकालो, साथ ही साथ उस पास्टर को छुड़ाने की कोशिश करो। अरुण पन्नालाल के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो अरुण पन्नालाल जो है, मसीह समाज के लिए एक अच्छी आवाज है और उनको लोगों को हिम्मत दिया करते हैं, लोगों को आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश किया करते हैं, साथ ही साथ जवाब तुरंत देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके वीडियोस हमने काफी देखे भी हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार किया, तुरंत कोई कार्रवाई नहीं, अधिकतर कोई भी छानबीन नहीं करी गई, डायरेक्ट जेल भेज दिया गया। ये बातें हमें सूत्रों के हवाले मिली है। आखिर तुरंत गिरफ्तार किया और तुरंत जेल भी डाल दिया। ना है तो कोर्ट पहुंचाए, ना है कहीं पहुंचा, अगर कोर्ट भी पहुंचाए ठीक है, कोर्ट पहुंचाने के बाद में जेल, डायरेक्ट जेल कर दिया, है ना, डायरेक्ट जेल कर दिया। ये कौन सा ऐसा यार है ना, तारीख के ऊपर तारीख चलती है, उसके बाद में निर्णय होता है, फैसला होता है, उसके बाद में जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। वो कितने साल का, कितने महीने का वो निर्णय लिया जाता है, लेकिन यहां पर कोई भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया, डायरेक्ट डाल दिया गया जेल के अंदर। ये कैसा यार, केवल छोटा सा कमेंट, केवल छोटा सा कमेंट किया, केवल वहां पर पूछा गया था कि शिवलिंग है ना खतना किया हुआ क्यों रहता है, क्या वेदित ऐसा कुछ लिखा गया था, क्या वेदित है ना, क्या कहीं लिखा है, एक सवाल किया गया था, एक ही सवाल किया, उसके बाद उनको डाल दिया जेल में। अरे भाई, सवाल करना कोई गुनाह नहीं है, कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है। कई लोगों ने बोला, यीशु मसीह के बारे में बोला कि यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं सका क्रूस के ऊपर, तो दूसरों को क्या बचाएगा, ऐसे करके कई लोगों ने सवाल जवाब किए थे, कई लोगों ने सवाल जवाब किए। क्या मसीह लोगों ने उनके ऊपर रिपोर्ट किया, क्या उनको जेल के सलाखों के ऊपर डाले, क्या उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया? बिल्कुल नहीं, है ना, है ना। हेलो, उन हिंदू लोगों की आस्था को समझ रहे हैं, परंतु मसीह लोगों की आस्था और विश्वास को नहीं समझ रहे। क्या कभी हिंदू लोगों ने गाली गलौज करी यीशु मसीह को और ये भी बोला कि अपने आप को बचा नहीं सकता? तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को कभी जेल के सलाखों के पीछे डाला पुलिस वालों ने? कभी नेता ने कोई आवाज उठाई? नहीं उठाई। ये अपना अपना सोचते हैं। मसीह समाज को राजनीतिक में उतरना जरूरी है, मसीह समाज को राजनीतिक में उतरना ही पड़ेगा। अभी सब लोग बनो पुलिस वाले बनो, वकील बनो, जज बनो, है ना, मंत्री संतरी बनो, है ना। ये हिंदू संगठन के लोग जो है ना, काफी क्या बोलना चाहिए कि काफी बिगड़ रहे हैं, है ना, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को फाइटिंग करवा रहे हैं, जनता को क्या बोलना चाहिए कि अशांति में ले जा रहे हैं। जो छोटी छोटी बातों में रबड़ घाबड़ झूठा आरोप लगा देते हैं, ऐसों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो झूठा आरोप लगाते हैं। अरे भाई, वहां लिखा गया, कमेंट में केवल पूछा गया है ना, उसका जवाब देना चाहिए था वो सामने वाले व्यक्ति ने, और किसी ने जाकर डायरेक्ट रिपोर्ट कर दिया। ऐसे कैसे? और उस व्यक्ति को पकड़ो ना, जो कमेंट क्या बोलना चाहिए, जो सवाल जवाब किया था, उस व्यक्ति को पकड़ो, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लोगों ने कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए पैसा मिलता है, वो दूसरा वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा तुम लोगों को, पाखंडियों को मैं बताता हूं कहां पैसा मिलता है, ठीक है। यीशु मसीह जीवन देने आया, यीशु मसीह उद्धार देने आया, यीशु मसीह बचाने के लिए आया, यीशु मसीह आपको और मुझे स्वर्ग का रास्ता देने के लिए आया है। कोई धर्म मरम की बात मत करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और क्या बोलना चाहिए, अरुण पन्नालाल के खिलाफ में अलग अलग प्रकार के आरोप लगाने की कोशिश मत करो, है ना। तुम बोलते हो ना धर्म परिवर्तन किया, ये किया, वो किया, या डोनेशन आता, ये आता, वो आता। अरे आया है तो क्या किया? लोग भलाई करते हैं, बाइबल में लिखा भलाई करने के लिए दौड़े चले जाओ। ये तुम्हारा परमेश्वर की ओर से दिया गया एक गुण है, जो प्रकट होता है कि तुम ईश्वरी बेटे हो, तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक जीवन में जीना है तो भलाई करना ही पड़ेगा,
भलाई करते हुए लोग देश विदेश से पैसे पहुंचाते हैं, जो लोग आगे भलाई कर रहे हैं उनको दे रहे हैं ताकि गरीब गुरबाओं में पहुंचे। फिर बोलते हैं कि यहाँ से आ रहा वहां से आ रहा, इनका बैंक चेक होना चाहिए, इनका अकाउंट चेक होना चाहिए, वो चेक होना चाहिए। अरे चेक भी कर लोगे तो क्या क्या तुम क्या कर लोगे, है ना, क्या कर क्या लोगे यार, आएगा ढेर सारा, आएगा तो तुम क्या कर लोगे, है ना, देश विदेश से आएगा तो तुम क्या कर लोगे, है ना। पागल व्यक्ति लोग, देश विदेश के लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड लोग होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे ऐसे मित्र लोग होते हैं देश विदेश से जुड़े हुए रहते हैं। उनको अगर हमारे वीडियो या फिर हमारे काम अगर अच्छे लग गए तो जरूर दान डोनेशन देते हैं, उसमें क्या रोक ठोक, है ना। पागल लोग सवाल जवाब करते, बहुत सारा मैं वीडियो छानबीन कर ला रहा हूं, तुम्हारे करतूते सामने लेकर आऊंगा। जो हिंदू संगठन के कुछ बजरंग दल वाले कुछ उल्टा सुल्टा सवाल जवाब कर रहे हैं, आ रहा हूं मैं, रुकना, तुम्हारी बैंड बजा कर रख दूंगा मैं। डरता तो किसी बाप से नहीं है, इतना याद रखना, डराने और धमकाने की कोशिश बिल्कुल मत करना जो आप सोच रहे होंगे, है ना। फोन नंबर में डालूंगा, आपके सामने ही डालूंगा नंबर, है ना, नंबर आएगा ही मेरा इस वीडियो के अंदर। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक ले रुको, तुम्हारी तो बैंड बजाऊंगा।